Hello students. In this video we will discuss about the next organelle, that is lysosome, right? Lysosome is a membrane bound vascular, ठीक है. मेन फंक्शन इसका क्या होता है? पैकिंग इन गोल्जी apparatus. जितने भी पैकेजिंग प्रोसेस को परफॉर्म करता है. दे कंटेन रिच हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. इसमें बहुत सारे एंजाइम अप्रॉक्सीमेटली 46 एंजाइम्स होते हैं, लाइक लाइपेज है, प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेज है, एसिडिक, और ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका मेन होता है दे आर एक्टिवेटेड इन पीएच, एसिडिक पीएच. ये जो एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन में हेल्प करते हैं फॉर द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड. और मेनली हमें मालूम है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl जो इनके डाइजेशन में क्या करता है, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, राइट. लाइसोसोम इज आल्सो कॉल्ड ए सुसाइडल बैग बिकॉज कभी कभी हमारी खुद की सेल जब डेड हो जाती है तो लाइसोसोम वहाँ पर क्या हो जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं उन सेल को एंगल्फ करके. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ए सुसाइडल बैग ऑल्सो. Now next we will discuss about the next organelle, that is vacuoles. जैसा कि हमने देखा था कि जो प्लांट होते हैं उनमें वैक्यूल्स का साइज़ बड़ा होता है और एनिमल में जितना भी होता है वो वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं, राइट. तो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं बट सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है इनको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट. दैट इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट. तो सिर्फ ऑर्गेनल वैक्यूल ऐसे होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं. दैट पर्टिकुलर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टोनोमेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, राइट. इसके साइटोप्लाज्म में वाटर, सेप और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है. दे आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट. पैरामीशियम जो होते हैं, अच्छा किसी किसी ऑर्गेनिज्म में ये फूड वैक्यूल की तरह काम करते हैं, लाइक अमीबा, जो कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा है कि जब भी फूड पार्टिकल उनके पास आता है तो वो उनकी बॉडी एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करती है और वहीं पे फूड डाइजेस्ट होता है. बट पैरामीशियम में एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की तरह ये प्रेजेंट होता है जहाँ पर ये एक्सक्रेशन का काम करता है, राइट. नेक्स्ट ऑर्गेनल वी विल डिस्कस दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन जो होती है जनरली इसमें बहुत कॉइल्ड होती है, दिस वन. इसका मतलब है कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो उसकी लेंथ कंपेरेटिवली कम होती है एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन. और इस इनर मेम्ब्रेन पे जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं, दिस वन, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टी. चलिए, क्रिस्टी होते हैं टूवर्ड्स द मैट्रिक्स और उसके अंदर मैट्रिक्स होता है और इसी के ऊपर जनरली F1 पार्टिकल्स होते हैं और वही जो होते हैं इनर मेम्ब्रेन पे ATP सिंथेसिस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, राइट. टू मेम्ब्रेन जो होती है उनके खुद के अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, राइट. माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो मेनली आपकी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन इट मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जनरली होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ सेल. मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर DNA उसका खुद का सेल का तो DNA होता ही होता है, साथ में इसमें खुद का DNA, राइबोसोम और RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमस यूनिट. autonomous unit, right. Plastids are also found in plant cell and in euglenoid. तो नेक्स्ट ऑर्गेनल जो होता है वी विल डिस्कस दैट इज अ प्लास्टिड. प्लास्टिड जो होते हैं मेनली 3 टाइप के होते हैं और प्लांट सेल में और यूग्लिना में जो कि कनेक्टिंग लिंक होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, दैट इज कॉल्ड एज यूग्लिनॉइड्स. प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं विच कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड. और क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर प्लांट को प्रोवाइड करता है एंड विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, राइट. क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीन होते हैं, ज़ैंथोफिल्स होते हैं जो प्लांट में कलरफुल सब्सटेंस होता है, लाइक फ्लावर है, फ्रूट का कलर जो होता है एक्सेप्ट ग्रीन कलर वो जो होता है ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस
प्लास्टिड्स होते हैं और ये भी जनरली 3 टाइप के होते हैं, एल्यूरॉन प्लास्टिक, एलियोप्लास्टिक, और इसमें ऑयल कंटेनिंग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे, जो स्टोर्ड होते हैं। नाउ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल जो सोलर एनर्जी जो होती है फोटोसिंथेसिस के लिए उसको ट्रैप करता है। क्रोमोप्लास्ट येलो ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, फ्लावर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो फूड स्टोर करते हैं, लाइक अमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, एलियोप्लास्ट में ऑयल्स फैट स्टोर्ड होता है, और एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डबल, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है, सेम एज द माइटोकॉन्ड्रिया। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस होती है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे डिस्क लाइक अरेंजमेंट होते हैं, जैसा कि ये आप लोग दिख रहे हैं, बहुत सारी, ऐसा लग रहा है बहुत सारी प्लेट्स एक दूसरे से क्या होती है, अरेंज होती है। तो इनकी हर प्लेट को हम क्या बोलते हैं, थाइलेकॉइड, और ग्रुप ऑफ थाइलेकॉइड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेनम। ठीक है। नाउ स्ट्रोमा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इसका भी खुद का डबल स्टैंडर्ड डीएनए और राइबोसोम इसके स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको भी ऑटोनोमस यूनिट कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे 2 ऑर्गेनल होते हैं जिनका खुद का अपना ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज ऑटोनोमस यूनिट, राइट। नाउ यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है दैट इज 70S, बट यूकैरियोट में जो होता है वो 80S होता है, और उसकी अगर सब यूनिट्स हम देखते हैं तो वो 50S और 40S की होती है सब यूनिट्स, राइट। नेक्स्ट ऑर्गेनल दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमर। सेंट्रोमर एक ऐसा ऑर्गेनल होता है जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, और सेंट्रियोल में 9 फाइबर्स ट्यूबल्स प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड हब एंड पेरिफेरल। जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हब कहते हैं, और जो फाइबर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज स्पोक्स, राइट। Another important organelle which is also known as largest organelle of cell, and it is also called as brain of cell, has highly extended, बहुत extended होता है, elaborate होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें एक न्यूक्लियोप्रोटीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। Nuclear matrix is also present, nucleoli present, the outer membrane is continuous. outer membrane जो इसकी nuclear membrane होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिस पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, और हमने बोला था दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, एट द रेस्ट कंडीशन में वो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, बट जब भी एक्टिव सेल डिवीजन होता है तो इट कंटेन्स दिस शेप एंड दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम, राइट। तो क्रोमोसोम ये वाला वर्ड है, और क्रोमेटिन जो है वो थ्रेड, बट इनके ऊपर क्या होते हैं, स्मॉल डॉटेड डीएनए प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ शेप चेंज होता है, राइट। एवरी क्रोमोसोम हैज़ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर, और अभी मैंने डायग्राम बनाया था कि अगर ये क्रोमोसोम में जब भी डिवीजन होता है तो ये पर्टिकुलरली रेट्राड का फॉर्म कर लेता है, और एक सेंटर पार्ट होता है जहाँ से इक्वली क्रोमेटिन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, दिस इज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। नाउ साइड ऑफ विच डिस्क लाइक काइनेटोफोर प्रेजेंट होता है, और जहाँ पर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है वहीं पे जब डिवीजन होता है तो स्पिंडल फाइबर के जो होते हैं वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटोफोर, राइट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्योंकि हमने बोला था सेंट्रोमियर जो होता है वो एग्जैक्ट सेंटर ऑफ क्रोमोसोम होता है जो बीच में इक्वली 2 पार्ट में प्रेजेंट होता है, बट इसके बेस पे क्रोमोसोम 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले जो होता है दैट इज ये होता है मेटासेंट्रिक, ठीक है, उसके बाद सब मेटासेंट्रिक, फिर एसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, ठीक है। तो मेटासेंट्रिक में एग्जैक्ट सेंट्रोमियर जो होता है वो बीच में होता है, राइट।
सब मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है या तो वो लेफ्ट में या राइट में, इसका मतलब है एक आर्म थोड़ी बड़ी हो जाती है और एक साइड की आर्म जो होती है थोड़ी सी छोटी हो जाती है। उसके बाद में एसेंट्रिक में हम और देख रहे हैं कि सेंट्रोमियर जो है वो एक साइड में बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है, एक साइड की आर्म बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है और दूसरे की थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो, दैट इज़ एसेंट्रिक। और दूसरा होता है टिलोसेंट्रिक, जिसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर की जो आर्म्स है एकदम जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल अपेक्स साइड में शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण एक आर्म बहुत छोटी हो जाती है और दूसरी आर्म बहुत लॉन्ग हो जाती है। सम क्रोमोसोम हैव नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट सेंटर लोकेशन, और यहाँ पर ये जो है एक स्मॉल फ्रेगमेंट्स लाइक सैटेलाइट फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट, राइट। एक ऑर्गेनल अभी हम और डिस्कस करते हैं जो हमारा छूट गया था, दैट इज़ अ राइबोसोम, राइट। वैसे हमने टाइप्स ऑफ राइबोसोम पढ़ लिया था कि राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी जो होती हैं वो कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। यूकैरियोट्स में राइबोसोम जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होते हैं। दोनों का कॉमन फंक्शन होता है जो एक्ट एज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम्स आर स्मॉल बट दे आर कॉम्प्लेक्स, छोटे होते हैं बट बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बोथ इन स्ट्रक्चर एंड केमिकल पोजीशन। और उनकी अगर हम साइज़ देखते हैं तो वो 15 to 20 नैनोमीटर होती है। इन प्रोकैरियोट राइबोसोम जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में अबंडेंट होते हैं, और उनका जो राइबोसोम्स होता है वो 70S टाइप का होता है, राइट। अगर हम इनकी यूनिट्स देखते हैं तो जो प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम होता है ये 2 सब यूनिट्स का बना होता है, एक स्मॉलर यूनिट एक लार्जर यूनिट। स्मॉलर यूनिट 30S की होती है और लार्जर यूनिट जो होती है 50S की बनी होती है। राइबोसोम जनरली अकर्स इन हेलिकल ग्रुप। हेलिकल मीन्स क्या होता है, जिनको हम पॉलीजोम्स भी बोलते हैं या पॉलीराइबोसोम्स भी कहते हैं। इन ईच पॉलीजोम 4 से 8 राइबोसोम एक दूसरे से अटैच होते हैं एक सिंगल स्ट्रैंडेड WRNA पे, राइट। और द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम हेल्प इन द ट्रांसलेशन। जनरली ट्रांसलेशन क्या होता है कि DNA से जो मैसेज mRNA के फॉर्म में आते हैं और उसी mRNA की कोडिंग को रीड करके tRNA अमीनो एसिड को बाइंड करके है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और इस मैकेनिज्म को हम क्या करते हैं, दैट इज़ ट्रांसलेशन। बहुत सारी कॉपी बनती है, उसके बाद में जो mRNA होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ इंक्लूजन बॉडी। अच्छा, इसी तरह अगर हम देखते हैं कि जैसे राइबोसोम जो होते हैं यूकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं तो यूकैरियोट्स के जो राइबोसोम होते हैं वो 80S के होते हैं और 80S टाइप के होते हैं। प्लस उनके साथ में एक बेनिफिट ये होता है कि यूकैरियोट में जितने भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो वहाँ पर क्या होते हैं, पेस्टेड होते हैं, और वहाँ पर वो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यूकैरियोट का जो राइबोसोम्स होता है जनरली वो 40 या स्मॉल यूनिट जो होती है वो 40S की होती है, और बिग यूनिट जो होती है वो होती है 50S की, राइट। और उनमें जो प्रेजेंट होता है दैट इज़ फॉर द 80S, राइट। इंक्लूजन बॉडी नॉन लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में जो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। दे मे बी आइदर लाइव फ्री इन साइटोप्लाज्म, और जब साइटोप्लाज्म में होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स के बने होते हैं, या 2 mm थिक नॉन प्रोटीन मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, जो एग्जाम्पल गैस वैक्यूल, सल्फर ग्रैन्यूल्स एक्सेट्रा, राइट। गैस वैक्यूल्स जो होते हैं वो वैक्यूल स्टोरिंग वैक्यूल्स होते हैं दैट डू नॉट हैव एनी कवरिंग ऑफ देयर ओन। गैस वैक्यूल के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, एंड जनरली वो जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, राइट। दीज आर नेम्ड सो इसलिए बिकॉज दे परमिएबल टू एटमॉस्फेरिक गैसेज बट नॉट टू वाटर। और ये जो गैस वैक्यूल होते हैं इसमें गैसेस तो एक्सचेंज हो सकती है बट वाटर एक्सचेंज नहीं होता है, राइट।
यूकैरियोट में भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। एक छोटा सा हम डिफरेंस देख सकते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में, कि जनरली जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है। नाउ इनका जो शेप होता है सेल का वो राउंड होता है, इरेगुलर शेप होता है, और इनका रेक्टेंगुलर शेप होता है प्लांट सेल का। नाउ सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, राइट। नाउ वैक्यूल्स एनिमल सेल में एक या बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बट इसमें एक और लार्ज वैक्यूल होता है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है, इधर उधर स्प्रेड। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल में जो राइबोसोम्स होता है वो 80S का होता है, और प्लांट सेल में जो होता है वो 70S का होता है, राइट। प्लास्टिड्स एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, बट प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में सिर्फ वही बाउंडेड होती है, बट यहाँ पर इनसाइड द सेल वॉल प्रेजेंट होती है। गोल्जी बॉडी प्रेजेंट दोनों में, प्लांट एज वेल एज एन एनिमल। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में एब्सेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला जो होता है वो कुछ सेल्स में प्रेजेंट होता है, में यहाँ पे भी कुछ सेल में प्रेजेंट होता है। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, सीलिया ये भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं। लाइजोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, बट यूजुअली वहाँ पर नहीं होते हैं। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है। नाउ साइटोकाइनेसिस जो होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्यूरोस, सेल में जब डिवीजन होता है तो बीच में सेल मेम्ब्रेन जो है वो खुद से क्या होती है, फोल्ड बना के उसको डिवाइड करती है, बट यहाँ पर प्लेट का फॉर्मेशन होता है, राइट। ये दोनों डायग्राम है जो हम देख सकते हैं, राइट। नाउ यूकैरियोटिक कंपोनेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लिपिड जो होती है वो बायलेयर होती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये निकलसन और उसने जो दिया था वो डिस्कवरी हो गई थी कार्बोहाइड्रेट का, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा यहाँ पर हमने ये थोड़ा सा और देख लेते हैं कि मेम्ब्रेन जो सिलेक्टिव होती है, जहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है वहाँ पर एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर पैसिव होता है वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी अगर डिफरेंस देखते हैं तो एक्टिव में एनर्जी रिक्वायर होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस, इट इज़ अ कंपैरेटिवली स्लोअर प्रोसेस होती है। इट अकर्स यूजुअली अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई लो टू हाई मूवमेंट होता है, यहाँ पर हाई टू लो मूवमेंट होता है। हाईली सिलेक्टिव होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये नॉन सेलेक्टिव होता है। इट रिक्वायर कैरियर प्रोटीन, क्योंकि भाई एनर्जी की ज़रूरत है तो धक्का देने की ज़रूरत है, स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, यहाँ पर किसी टाइप के मीडिएटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन की जो फंक्शंस है वो भी हम देख लेते हैं कि सिलेक्टिव होती है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, सेल को इंजरी होने से प्रोटेक्ट करती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, और कुछ स्पेसिफिक एंजाइम भी होते हैं जो ATP वगैरह, फॉस्फेटेज वगैरह सिंथेसिस करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, राइट। सेल वॉल भी हम देख चुके हैं। सेल वॉल के फंक्शन अगर हम देखते हैं तो भाई ये जो होते हैं सेल वॉल मेनली क्या करती है, सेल वॉल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस में रिक्वायर्ड होती है। गोल्जी बॉडी जो होते हैं वो पैकिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं। अगर हम डिफरेंस देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ पे राइबोसोम एसोसिएट नहीं होते हैं, और इस पे रफ पे राइबोसोम क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है। वेसिकल ट्यूबल्स का बना होता है, सिस्टर्नी और कुछ ट्यूबल्स होते हैं, यूजुअली पेरीफेरी पे होते हैं, और ये क्या होते हैं, डीप इनसाइड द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, राइट। बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, और बहुत शॉर्ट ब्रीफिंग में हुआ था। लाइसोसोम के फंक्शंस भी आप लोगों को मालूम है, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है चैप्टर 8 फिनिश होता है। सो बाय बाय स्टूडेंट।